एसएससी जेईई क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी गवर्नमेंट की वो बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है और उसको स्टाफ के रूप में रिक्रूट करती है अलग अलग मंत्रालय में, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में, राइट। तो ये हुआ शॉर्ट इंट्रो एसएससी के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी एग्जाम का पैटर्न का क्या होगा। स्पेशली आज का जो सेगमेंट है एसएससी जेईई का है, यानी कि जूनियर इंजीनियर एसएससी जेईई के लिए क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगा, राइट। तो स्वागत है आपका बिल्स बोर्ड में, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा एसएससी जेईई का कोर्स करवाएगी। मेरा नाम है पंकज कुमार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है बिल्स बोर्ड में। चलिए आगे टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जानते हैं इसका और इसका पैटर्न जानते हैं कि इसमें पैटर्न में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आपको क्या एलिमिनेट करके चलना है, क्या इग्नोर करके चलना है और क्या किन किन बातों पे ध्यान देना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रांच, यानी कि कौन कौन सा ब्रांच जो होगा एलिजिबल होगा इस एग्जाम में बैठने के लिए। ओके, तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो मोस्टली इन्हीं तीन ब्रांच का जो है महत्व है यहाँ पर एसएससी जेईई के एग्जाम में, राइट। तो सबसे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको करना ये होगा, ये तीन ही ब्रांच ऐसे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एसएससी जेईई के लिए, राइट। अब है विच पोस्ट यू विल अप्लाइड फॉर। तो बार बार जैसा कि नाम से शुरू से ही पता चलता आ रहा है, जूनियर इंजीनियर के अलावा आप इसमें कोई पोस्ट नहीं ले सकते हैं। आपका जो पोजीशन होगा, डेस्टिनेशन होगा, वो जूनियर इंजीनियर का ही होगा, राइट, क्योंकि पूरा का पूरा जो वीडियो है सेगमेंट एसएससी जेईई के ऊपर ही है, तो इसके ही बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग मंत्रालय में, अलग अलग विभाग में आपका रिक्रूट होता है वहां पे जाने के लिए, राइट। तो कौन कौन सा वैसा डिपार्टमेंट है देख लेते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भारत के जितने भी किनारे किनारे बॉर्डर साइड में है, रोड का जो निर्माण होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन BRO है, जो कि बॉर्डर साइड में रोड का निर्माण करती है, राइट, BRO। फिर है CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। CPWD सबका फेवरेट होता है, ये सब इसी में जाना चाहते हैं, मोस्टली इसी में ही जाना चाहते हैं, CPWD में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, ये भी एक डिपार्टमेंट है। सेंट्रल वाटर कमीशन, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये एक डिपार्टमेंट है। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो बहुत लोगों का जो रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसमें भी ध्यान देते हैं, NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इतने सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कि आप रिक्रूट हो सकते हैं, जिसमें कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये नया ऐड हुआ है, पहले ये नहीं हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, राइट। तो ये सारा डिपार्टमेंट है जिसमें कि आप रिक्रूट होते हैं एसएससी जेईई एग्जाम को क्लियर करने के बाद। ओके, आगे है एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन से वो कैंडिडेट हैं, कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जो इस एग्जाम का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो डिप्लोमा, सबसे पहले डिप्लोमा, फिर बीटेक, राइट। तो यहां पे डिप्लोमा अगर है, आप बीटेक है और पास आउट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पास आउट, जैसा कि जो नोटिफिकेशन होता है उसमें क्लियर डेट लिखा होता है, इस डेट तक आपके पास पास आउट होने वाला डिग्री होना चाहिए, यानी कि फाइनल सेमेस्टर का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ओके, तो दोनों केस में आपके पास पास आउट स्टूडेंट होने चाहिए, आप होने चाहिए पास स्टूडेंट, यानी ओके, राइट, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है एज लिमिट। तो आपको पता है कि सब इस एज में एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 30 इयर्स एज लिमिट है, लगभग सारे में आपको 30 ईयर ही मिलेगा, कुछ दो डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं जिसमें 32 मिलेगा, राइट। जैसा CPWD, इसमें आप 32 इयर्स एज लिमिट है मैक्सिमम।
ये है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें 30 इयर्स। सेंट्रल वाटर कमीशन, इस डिपार्टमेंट में 32 इयर्स। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इस डिपार्टमेंट में 30 इयर्स। ओके, इस डिपार्टमेंट में भी 30 इयर्स। और फरक्का बैराज में, इसमें भी 30 इयर्स। ओके, और मिलिट्री वाले में, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में 30 इयर्स। ओके, और एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी 30 इयर्स, यानी कि इसमें कोई कमी नहीं है। तो बाकी जो रिजर्वेशन होता है, जैसे कि जनरल, ये जो पूरा का पूरा एज लिमिट है ये जनरल वालों के लिए था। 3 इयर्स ओबीसी वाले ऐड कर ले इसमें, इस एज में, और 5 इयर्स एससी एसटी वाले ऐड कर ले इसमें, राइट। ये जनरल के हिसाब से बना हुआ था। ओबीसी वाले 3 इयर्स और एससी एसटी वाले 5 इयर्स ऐड कर लीजिए, राइट। अब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसमें ये है कि मेल कैंडिडेट है इसमें एलिजिबल है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले एरिया में, सेक्टर में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। नेक्स्ट, इसमें गर्ल्स एलिजिबल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है एग्जाम मोड, सबसे काम की बात, ओके, जो जिसके लिए ये वीडियो पूरा का पूरा सेगमेंट है। तो एग्जाम मोड जो होगा आपका, 2 पेपर होता है यहाँ पे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, जिसको टायर 1 टायर 2 इस तरह से नाम दे सकते हैं, या फिर रफली काफी लोग ऐसे भी बोलते हैं प्री और मेंस, राइट। ठीक है, तो जो आपका पेपर 1 होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। पेपर 2 जो होगा वो ऑफलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। जैसे कि आप सेमेस्टर एग्जाम में लिखते हैं, जैसे कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स एप्लीकेशन एंड ऑल, पूरा का पूरा डायग्राम बनाना होता है, उसके बारे में लिखना होता है, पूरा सेमेस्टर का जिस तरह से एग्जाम देते हैं, वैसे ही पेपर 2 का डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखना होता है। पेन और पेपर बेस्ड होता है ये, यानी इसमें आपको पेपर मिलेगा और पेन से पूरा का पूरा आंसर लिखना होता है। ये पूरा का पूरा टेक्निकल होता है, यानी कि आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं पूरा ब्रांच का ही आपका क्वेश्चन रहेगा पेपर 2 में, राइट। तो धीरे धीरे दोनों को देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ये है पेपर 1 का डिटेल। पेपर 1 में क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले यहां देख लीजिए, पेपर 1 में 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा, और समय रहेगा आपके पास 2 घंटा, ओके, जिसमें कि 50 क्वेश्चन या 50 नंबर का रहेगा रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स का। फिर 50 मार्क्स का आपके पास रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारा कुछ आ जाता है, राइट। फिर उसके बाद आता है इंजीनियरिंग का सेक्टर, यानी कि टेक्निकल पोर्शन, जो कि आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा, ओके। इसमें क्या रहेगा, आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन उसी ब्रांच से आएगा, ठीक है। अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं तो सिविल का क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का। अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो 100 क्वेश्चन मैकेनिकल से रहेगा, ओके। तो टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहा, राइट। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, पेपर 2, जो कि जिसको हम टायर 2 भी बोलते हैं या फिर मेंस भी बोलते हैं। ये पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर लिखना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक पड़ाव पार करके दूसरे में जाते हैं। इसमें थोड़ा टाइम मिलता है आपको, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, यही रेंज का आपके पास टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर तैयार करना होता है। सेमेस्टर में तो आप ऐसे ही धड़ाधड़ लिख के पार कर जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही बारीकी से आपको पूरा का पूरा एग्जाम को बैठ के आराम से लिखना होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना होता है, ठीक है। ये जो होगा ये भी 2 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का रहेगा, राइट। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग कर सकते, सिविल से हैं तो आपका सिविल का क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन रहेगा, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का क्वेश्चन रहेगा। और ये पूरा का पूरा रिटन पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ओके। अब बात करते हैं हम नेगेटिव मार्किंग की। क्या नेगेटिव मार्किंग रहता है? तो ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। पेपर 1 में, केवल पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग रहता है। कितना रहता है?
0.25 मार्क्स नेगेटिव, यानी 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा एक गलती के कारण, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने के कारण। ओके, और जो दूसरा पेपर होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, वो पूरा का पूरा जो है आपके राइटिंग स्किल के ऊपर, आपका एक्सप्लेनेशन स्किल के ऊपर पूरा का पूरा मार्क्स डिपेंड करता है। उसमें नंबर काटने का क्राइटेरिया जो आपका स्किल है, स्किल खराब है, राइटिंग स्किल या हैंड राइटिंग या फिर एक्सप्लेनेशन का तरीका गलत है, तो उसके हिसाब से उसका क्राइटेरिया अलग है नंबर कटने का। ओके, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। आप किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। प्रॉपर कोई एक लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। पॉइंट टू बी नोटेड, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स कर देंगे तो आपके साथ ये वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑफिशियली रिटेन है, अगर हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा आपको। राइट, ये नोट करना है आपको। या तो पेपर आपको इंग्लिश में देना है, या तो पेपर आपको इंग्लिश में देना है, या तो हिंदी में। ओके, पॉइंट नोट करना है कि मिक्स नहीं करना है लैंग्वेज को, मिक्स नहीं करना है, कोई एक ही लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। ओके, तो बिल्समोर जो इंस्टीट्यूट है ये कोर्स लॉन्च कर रही है और आपका स्वागत है बिल्समोर में इस कोर्स को ज्वाइन करने में। राइट, तो ये हमारा एड्रेस है, आप ज्वाइन करिए और हमारे साथ कांटेक्ट करिए और हमसे जुड़ जाइए। आई विल सी द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। मेरा नाम है पंकज कुमार। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सीधे के सीधे क्लासरूम में। थैंक यू वेरी मच।